हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 22 नवंबर 2025 को सेकेंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स गणित के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में सोल्व करवाने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, गणित के सामान्य लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बल्कि ईजी ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। डियर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे सभी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। देखिए, पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स जो मुझे मिला है, दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ध्यान से देखिए। एक शहर ए यहाँ है, एक शहर बी यहाँ है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिख दूंगा 500 किलोमीटर। ओके, अब चलिए, बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर जा रही है ना, कितने बजे? 8 बजे जा रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दर से? आप बोलेंगे सर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, ठीक है। 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर आ रही है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 110 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, कितने बजे? 10 बजे, ठीक है। आगे चलिए, तो बोला जा रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, ये प्रश्न है। तो डियर, ये 10 बजे चल रही है, ये 8 बजे चली है, तो इसको 2 घंटा पहले चलना पड़ेगा। तो जब ये 2 घंटा चल जाएगी तो 10 बजे तक ये जो पहली रेलगाड़ी है ए से बी की ओर जा रही है, तो 10 बजे तक कितने किलोमीटर चल लेगी? 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर ये चल लेगी। तो डियर, जब ये चल चुकी तो इस 500 में से देंगे तो कितना बचेगा? 360 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाली जो रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है, जो रेलगाड़ी बी से ए की ओर आ रही है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, जब अपोजिट जाते हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाता है डियर फ्रेंड्स? जुड़ जाता है। तो ए से जो बी की तरफ पहली रेलगाड़ी जा रही है उसकी स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी से ए की ओर आ रही है उसकी स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ देंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा इनका सापेक्ष चाल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा है? 140 किलोमीटर डिस्टेंस तो ये तय कर चुकी पहली रेलगाड़ी, अब बचा है सिर्फ 360 किलोमीटर। अब देखिए, टाइम आपको निकालना है ना, तो समय बराबर क्या होता है? आप बोले सर टाइम इक्वल डिस्टेंस अपान का स्पीड होता है, ठीक है। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना बचा है? 360 किलोमीटर ही बचा है, और स्पीड कितना निकल के आया सापेक्ष इन दोनों का? 180। तो 180 से भाग दे देंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 18 दूना 36। कितने घंटे बाद मिल जाएंगी ये दोनों गाड़ियाँ आपस में? 2 घंटे बाद मिलेंगी। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी? तो देखिए, 10 बजे के बाद 2 घंटे ऐड करना पड़ेगा, तो 10, 11, 12, क्योंकि पहली वाली रेलगाड़ी 2 घंटे पहले चल ली थी, ठीक है। अब 10 बजे के बाद ये बी से ए की ओर जाने वाली गाड़ी स्टार्ट हुई, और उसी टाइम फिर 140 किलोमीटर चलने के बाद हम ए से बी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी को भी चला दिए। तो दोनों गाड़ियाँ जब एक साथ 10 बजे चली हैं तो 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो कितने बजे मिल जाएंगी? 10 2 12 बजे मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर, अगला प्रश्न, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतनिक ज्ञात कीजिए। एक बेलन दिया है डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से, ठीक है। इसकी आधार की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या ये हो जाएगा कितना? रेडियस बराबर 14 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दिया है डियर फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर। हाइट क्या होता है सर? ये वाली हाइट होती है आपकी, ठीक है। ये एच बराबर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है डियर फ्रेंड्स? आयतन निकालना। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 आ जाएगा। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? 14, 14 गुणे 14 आ जाएगा 2 बार, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है।
गुणे एच के वैल्यू कितना है 20 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो देखिए 7 दूना का 14 और ये 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 दूना 56, ये 560 हो जाएगा और गुणे 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 गुणे 560 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डियर फ्रेंड्स तो 56 दूना कितना हो जाता है 112, फिर 56 दूना 1 1 2 112 आ जाएगा। ठीक है, आपका एक जीरो लग जाएगा बाद में, तो 2 आ जाएगा, 2 1 3 1 1 2 1, अब इधर एक जीरो लग जाएगा। 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दो तरीका है डियर फ्रेंड्स। पहला तरीका है ट्रिक। ट्रिक क्या है सर, देखिए डियर, ट्रिक से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ट्रिक लगेगा आपका a प्लस का b प्लस का a इंटू बी अपान का 100, यही ट्रिक यहाँ पास लगने वाला है। तो पहले क्या हुआ, 25% की कमी हुई तो माइनस का 25 आ जाएगा, फिर 20% की वृद्धि हुई प्लस का 20 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा माइनस का 25 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 20 अपान में आपका 100 आ जाएगा बटे 100। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 20 पंचे 100 और ये 55 25 माइनस का 5 इधर बचा। ओके, आगे देखिए माइनस 25 है, यहाँ प्लस 20 है, तो इसको घटा देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और इधर प्लस है प्लस और उधर माइनस का 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 फिर माइनस का 5 बराबर माइनस का 10% आ जाएगा। तो माइनस किसको दर्शाता है डियर फ्रेंड्स, कमी को। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, 10% की कमी होगी। अब देखिए दूसरा है रेशियो मेथड। पहले 25% की कमी, 25% को आप क्या लिखेंगे 25 बटे का 100 लिखेंगे, 25 चौको 100 1 बटे 4, मतलब पहले मूल्य अगर 4 रुपये था, ठीक है, तो उसका एक की कमी होकर के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर बोला गया 20% की वृद्धि, 20% को क्या लिखेंगे 20 बटे का 100, 20 पंचे 100 1 बटे का 5, पहले मूल्य अगर 5 रुपये था तो एक की वृद्धि हो गई, तो 5 से कितनी हो गई 5 से 6 हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 त्रिक 18 और 5 चौको 20, 20 रुपये MRP था, 18 रुपये में बेचा गया, तो कितना छूट दिया गया, कितना मूल्य में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से देखेंगे 2 यूनिट परिवर्तन हुआ, कितने पे 20 पे हुआ। ठीक है, गुणे आप परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दाहम 20 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 10% की कमी यहाँ से निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, दो संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए, दोनों संख्याओं में +6 किया जा रहा है। ठीक है, इधर भी और इधर भी, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, रेशियो 4:5 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। चलिए पहले यहाँ से ट्रिक से मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों के रेशियो में जो डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, देखिए क्या समान है, इधर से 1 का अंतर आ रहा है, इधर भी 1 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल मतलब 1 यूनिट का जो अंतर है ना, 1 यूनिट का अंतर किसके बराबर है 6 के बराबर है, 1 यूनिट का अंतर 6 के बराबर है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स अगर पहले वाली संख्याओं को निकालना चाहेंगे तो 6 त्रिक 18, इधर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 त्रिक 18 और इधर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा। ठीक है, और 6 वृद्धि होने के बाद, 6 वृद्धि होने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 6 दोनों संख्याओं में 6 की वृद्धि होने के बाद 24 और 30 हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है संख्याओं के बीच अंतर कितना है, मतलब यहाँ पहली जब संख्याओं में वृद्धि नहीं किया गया था तो इनके बीच में अंतर कितना का आ रहा है, तो 18 और 24 का अंतर कितने का आ रहा है 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है 24 और 30 में 6 का अंतर आ रहा है, तो अंतर तो सेम रहेगा चाहे पहले आप लीजिए चाहे बाद में, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना अंतर होगा 6 का। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा विधि से इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x मानिए। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में 6 की वृद्धि कर दीजिए, 6 की वृद्धि करने के बाद अनुपात कितना हो गया 4x अनुपात 5x, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15x प्लस का 5 × 6 = 30 बराबर
4 चौको 16x प्लस का 6 चौको 24, ठीक है। 15x 16x इधर आ जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा, क्योंकि उधर प्लस 16x है, इधर आएगा तो माइनस 16x, बड़ी संख्या माइनस हो जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा, बराबर इधर प्लस का 24 है, इधर प्लस का 30 है, उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो घट जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x का वैल्यू 6 आ गया। x का वैल्यू 6 आ गया तो पहली संख्या अगर आप निकालेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक्का 18, और दूसरी संख्या निकालेंगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाता है। तो किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। देखिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य बोले तो सीपी, उसके विक्रय मूल्य मीन्स एसपी का 3/4 है। तो यहाँ से डियर सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं 3/4। मतलब किसी वस्तु को हमने खरीदा कितने रुपए में? 3 रुपए में खरीदा, और बेच कितने में रहे हैं? 4 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? 3 रुपए पे। आपको परसेंटेज निकालना था 100 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ जाएगा? 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20%, 30% की बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ एमआरपी कितना दिया है आपको? 100 रुपये दिया है। पहले कितने प्रतिशत का छूट दिया गया? 20% का। तो कितने में बेचा गया? 80% पर बेचा गया। फिर 1 छूट और दिया गया 30% का, तो अब कितने में बेचा जाएगा? 70 में बेचा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 30% का छूट दे दिया तो 70% में बेचा जाएगा। पहले 20% का छूट, फिर 30% का छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, बराबर कितना आ जाएगा? 56। मतलब 2 छूट देने के बाद इस वस्तु का जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, कितना निकल कर आ जाएगा? 56 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर लास्ट क्वेश्चन, जिस वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो उसकी परिधि कितनी होगी? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है डियर फ्रेंड्स? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 49 पाई दिया है, तो 49 पाई के बराबर कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको, यहाँ 49 है ना, आर स्क्वायर बराबर 49 मिल जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आर बराबर आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे चलिए, उसकी परिधि कितनी होगी? अब आपको निकालना है परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 आ जाएगा गुड़े पाई, पाई में ही आंसर निकालना है तो पाई रहने दीजिए, ठीक है। और गुड़े आर का वैल्यू कितना आया? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14 पाई इसका परिधि निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।